मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह फजल करम से सब बाखरियत होंगे। तो ये लिया है जी मैंने 1.5 किलो चिकन और मैं बनाने लगी हूँ चिकन यखनी पुलाव। इसके लिए मैं यखनी तैयार करूंगी। चिकन को मैंने अच्छा सा धो लिया है। धोने के बाद दोबारा से मैंने सिरका लगा के रखा 10 मिनट और फिर उसको अच्छा सा वॉश कर लिया, क्योंकि इस तरह जो चिकन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सिरका लगाने के बाद। तो ये 1.5 किलो चिकन है। आप गोश्त का भी पुलाव बना सकते हैं जो आपकी पसंद हो। तो मैं आज चिकन का पुलाव बना रही हूँ और चिकन को मैं अब डालूंगी यखनी बनाने के लिए अपने पैन में। इसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून नमक, लहसुन और सूखा धनिया, 2 बादियान के फूल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन डाल दिया हमने और अब इसके साथ ये बाकी सारी चीज़ें भी डाल दूंगी और साथ में इसके डालूंगी 1.5 लीटर पानी। और अब मिलते हैं यखनी बनने के बाद। ये लिए जी मैंने मसाले सारे। एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, 1 कप ऑयल है और लहसुन अदरक इसको मैं ब्रीक कर लूँगी। 6-7 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। और दालचीनी के 2-3 पीस लिए हैं मैंने छोटे साइज़ के। 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैं धो के खुश्क करके भून के रखती हूँ। 1/2 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है और 2 टीस्पून मेरे पास नमक। और ये गिलास इससे मैंने मेजरमेंट की है सारी, चावलों की भी और पानी की भी करूँगी। और 3 गिलास चावल है मेरे, 4 गिलास चावल है मेरे। और मैं पानी डालूंगी इसमें 4 डबल 8 होता है, लेकिन मैं 6 गिलास डालूंगी। बर्तन रख दिया और इसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल गर्म होता है तो फिर मैं इसमें डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज डाल दिया मैंने और प्याज को हम करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा इसको मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको मैं नॉर्मल सा कलर दूंगी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक कुटा हुआ। और लहसुन अदरक माशाल्लाह 2-3 मिनट हम भूनेंगे और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी पानी। लहसुन अदरक अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं। और ये स्पाइसेस जो है मेरे इस चावलों के हिसाब से मतलब मुनासिब है, ना ज़्यादा है ना कम है। लहसुन अदरक और स्पाइसेस थोड़ा भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो यखनी बनाई उसमें से सारी बोटियां निकाल के। और ये देखें मेरे पास ये छलनी है फ्राई करने वाली, जिससे पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं बनाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह मैं इससे करूँगी ताकि जल्दी काम हो जाए। और ये छलनी बड़े काम की है, ये आपको मतलब कि बहुत हेल्प करती है कुकिंग में ना। और साथ ही ये लहसुन भी चला गया है, कोई बात नहीं, ये भूनते हुए साथ मिक्स हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा गला हुआ यखनी में डाला था जो। और चिकन को हम 3-4 मिनट अच्छा सा भूनेंगे और माशाल्लाह चिकन अच्छा सा इसकी भुनाई होगी। अब इसमें मैं डालूंगी यखनी। ये 3 गिलास यखनी मैंने डाली है, 3 गिलास ही मैं इसमें और शामिल करूंगी। और यखनी भी पकी हुई है, गोश्त भी गला हुआ है। यखनी बनाते हुए 80% तक मैंने गोश्त को गला लिया था, बाकी कुछ भूनते हुए और कुछ पकते हुए गल जाएगा ना। और अब पानी पकेगा तो फिर इसके बाद मैं जब चावल डालूंगी साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूंगी। और ये जो सुरख मिर्चें मैंने रखी हैं ये जब मैं चावलों को दम दूंगी तब मैं डालूंगी, तो ये ज़रा नरम हो जाएंगी और देखने में भी खूबसूरत लगेंगी। तो अगर खाना चाहे कोई तो खा भी सकता है, लेकिन ये कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो पानी जिधर चावलों के लिए बॉयल हो रहा है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इसको हिला के अब मैं ढक्कन दे के पकाऊंगी। और 4-5 मिनट के बाद ये पानी इसका ड्राई हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा रह गया है और इसको दूंगी दम। और ये सुरख मिर्चें रखी थी मैं वो भी इसी में डाल दूंगी। सुरख मिर्चें डालने के बाद हल्का सा मैंने हिलाया और इसको दोबारा ढक्कन दे के तो
6-7 मिनट का मैं इसको दूंगी दम। 6-7 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा दम हो गया है चावलों को और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो लें जी, ये थी जी आज की हमारी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। कैसी लगी आपको? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे तरीके से बना के एंजॉय करें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।